नमस्कार दोस्तों। और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी रखते हुए। उसने टेबल पर पड़ी लाश को पोस्टमार्टम के लिए रखिए। सिलार को अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और एक लंबी सांस लेते हुए अपने दर्द को कम करने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर वही और कुशवाहा सुनिधि पुरुष आवाज को नजरअंदाज करते हुए उसने आंखें खोली और उसको देखते हुए अपने आदमी पकड़ा। सर्जिकल वृद्ध से लाश की गर्दन में घुसाया, प्लास्टिक शरीर को चीरते हुए ब्रेड तक ले गया। बोला, कैसी न खोजता। तभी सड़क की वजह से सीने में गैस के साथ और उसके चेहरे पर पड़ी धुंध चाकू से बटर उस गिनहोनी ग्रहण की वजह से पॉसिबल से दूर हट गया है। मेरे चेहरे पर उस पानी की बदबू से जाते उसे उल्टी आने लगे। देबो को भी पता था कि पोस्टमार्टम करते वक्त ऐसी घटना आम होती है। लाश के शरीर से निकलने वाला ऐसा पानी जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए बिना वक्त गंवाए दीपक उसी कमरे के एक कोने में बने वश में सिंह के पास गया। आईने में अपना चेहरा देखा तो एक तरफ वाला गंदा टिप्पणी चेहरे पर लगा। दाना ओ लाल शुरू करते हुए पानी से चेहरा साफ करने लगा। पानी से चेहरा साफ हो गया। पुरुष वधू की वजह से अभी घोटन हो रही थी। परिवार अपना गिला चेहरा आईने में देखते हुए हाथ पर साबुन लगाकर चेहरे के सिर पर मरने लगा। जहां पर चिपचिपा लगा उसने पूरे चेहरे पर लगाए। चेहरे पर लगा खून साफ करने के लिए उसने शुरू करना, पानी नहीं आ रहा था। उसने 2-3 बार नल बंद शुरू किया, पानी नहीं था। और तभी अध्यक्ष एवं ऊपर कुछ गिरने की आवाज को सबसे तेज दम से चौंक गया। खोलते हुए उसने और सन्न रह गया, क्योंकि टाइम टेबल पर नहीं के पैरों के नीचे से जमीन पर लगी रवा करते हुए बंद होने लगी। वह कुछ समझ पाता कि अगले ही पल में साबुन जाने की वजह से आंखों में जलन, जिससे झट से उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, में अजीब सी घबराहट होने लगी। धड़कन तेज हो गई। डर के मारे वह दोबारा नजर उतरने लगा। फिर कोई फायदा नहीं था। है और एक अजीब सी आवाज ने उसे हिलाकर रख दिया। साबुन से होने वाली जलन की वजह से आंखें बंद थीं। प्रभावों से वह आवाज को सुनने लगा। आवाज जैसे कोई इंसान दर्द से कराहता है। अब बात वारिधि पर आवाज कहाँ से आ रही थी, ये समझ में नहीं आ रहा था। अपने सांसू रोककर वह अपनी बाजू बाजू से आने वाली हर आवाज को गौर से सुनने की कोशिश करने लगा। और इस गहरे जानलेवा सन्नाटे से दोबारा वही गहराने की आवाज आई, पर इस बार जमीन पर घसीटने की आवाज हुई थी। जैसे आसपास पहले काली अंधेरी में से कोई जमीन पर रेंगता हुआ उसकी तरफ आ रहा हूं। डर के मारे दीपक की धड़कन तेज हो गई। जैसे तैसे उसने आंखें खोली और सामने का वह डरावना दृश्य देखकर धड़कन ही उसके रुपए है, क्योंकि जिस लाश का पोस्टमार्टम कर रहा था वह लाश जमीन पर पड़ी थी और दीपक को देखते हुए नियुक्ति पर की ओर आई थी। लाइट बिल चालू समझ में नहीं आ रहा था। अपने सांसू रोककर वह अपनी बाजू बाजू से आने वाली हर आवाज को गौर से सुनने की कोशिश करने लगा। और इस गहरे जानलेवा सन्नाटे से दोबारा वही गहराने की आवाज आई, पर इस बार जमीन पर घसीटने की आवाज हुई थी। जैसे आसपास पहले काली अंधेरी में से कोई जमीन पर रेंगता हुआ उसकी तरफ आ रहा हूं। डर के मारे दीपक की धड़कन तेज हो गई। जैसे तैसे उसने आंखें खोली और सामने का वह डरावना दृश्य देखकर धड़कन ही उसके रुपए हिंच है, क्योंकि जिस लाश का पोस्टमार्टम कर रहा था वह लाश जमीन पर पड़ी थी और दीपक को देखते हुए नियुक्ति पर की ओर आई थी। लाइट बिल चालू होने के कारण वृषभ और ज्यादा डर लग रहा था, और इसी वजह से उसे अपनी आंखें बंद करने के कारण इसमें 2-3 बार पानी के पर गुस्से से हाथ पर पानी नहीं आ रहा था। उसने अपना चेहरा साफ किया और भरी नजरों से दाईं तरफ पूर्वक कोई नहीं है के द्वारा उस कमरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। आवाज थी तो केवल डर के कारण, दीपक की तेज चलने वाली सांसों की, जैसे किसी अस्थमा के मरीज की तरह। अपराध अपने आप को संभालते हुए उस कमरे में अपनी नजरें घुमाते हुए पोस्टमार्टम टेबल की तरफ बढ़ने लगा। लास्ट घर से गायब थी। डिम्पल के ऊपर बंद चालू होने वाली बॉल पर हाथ मारते ही लाइट फिर से चालू हो गए। कुछ ही घंटों वैसे ही शांति से केवल के पास खड़ा ग्रामीणों से घुमाते हुए उस लाश को ढूंढने की कोशिश करने लगा है। और तुलसी उस धुंधली सी पीछे से आकर उसके घर दोनों जगह घी और लाइन दोबारा बंद चालू होने लगी। अपने आप को छुड़ाने के लिए उसने लाश के हाथ पर पूरी ताकत से अलार्म लगाए, पर उस लाश ने उसे पोस्टमार्टम टेबल पर लिटा दिया।
काली अंधेरे में जैसे उसका पूरा शरीर जड़ लिया गया। मेरे पास बिजली की इच्छा रहो चलना। आवाज के साथ द्विपक्षीय दर्द भरी चीख से लगातार उस कमरे में गूंजती रही हुआ है कि एक सुर पिछले 2 महीने से ये तस्वीर और हुआ है। और मानो या न मानो तो उसके साथ कुछ तो अजीब रहा है। मतलब डिम्पल को जिस कमरे में रखा गया है कि आप जानते हैं, इससे पहले उस कमरे में कौन एडमिट था? मतलब सिमरन नाम की लड़की, जो शहर के मशहूर सर्जन डॉक्टर साहब उनकी बेटी थी, और जो आपके हिसाब से पागल हो गई थी। तो इस बात से इसका क्या कनेक्शन सर? सिमरन अलग इलाज के दौरान उचित मात्रा हाथ काट दिया था। आज विपक्ष ने भी बहुत समझदार आरोप कर्मचारी पर हमला किया और उसका हाथ काट लिया। मतलब 2 महीने पहले दीपक ने पोस्टमार्टम करते वसावन साहब पर संगठन की ओर से हमला किया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।